ये कहानी है एक लड़के की जो सबकी आखिरी उम्मीद था। एक हीरो जो आकर हराएगा हिस्ट्री की सबसे स्ट्रांग डीमन क्वीन एलिजाबेथ को। मगर ये एक ऑर्डिनरी लड़का है जो अपनी लाइफ से थक चुका है। सिस्टम की मदद से वो एक नॉविस विलेज में टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी ही बनाई दुनिया में अकेले रहने लगता है। एक दिन क्वीन उस विलेज में आती है और लड़के को हरा देती है, लेकिन वो खुद उस लड़के के बनाए रोबोटिक डॉग पिंग से हार जाती है। इसके बाद वो उसी के साथ रहने लगती है और उसे पता चलता है कि वो लड़का इतना डिलीशियस फूड बनाता है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया था। सैकड़ों साल साथ रहने के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और जब एलिजाबेथ की गैर मौजूदगी में बाहरी वर्ल्ड को इविल पावर्स डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, तो वो दोनों मिलकर उन सबको तबाह कर देते हैं। ये कहानी शुरू होती है हीरोज कॉन्टिनेंट पर। ये सोर्ड्स और मैजिक चलाने वाले हीरोज का वर्ल्ड था, लेकिन एक दिन हीरोज कॉन्टिनेंट पर एक बहुत बड़ा मैसिव वॉर छिड़ गया। वजह, डीमन क्वीन ने सभी रेसेस के खिलाफ एक ऑल आउट जंग का ऐलान कर दिया था। डीमन क्वीन की बेहिसाब ताकत के सामने उसकी आर्मी मक्खन में गर्म चाकू की तरह आगे बढ़ रही थी। एक के बाद एक अलग अलग रेसेस की एम्पायर्स तबाह होती गईं। बहुत जल्दी सिर्फ ह्यूमन रेस ही बची थी जो हिम्मत से लड़ रही थी, लेकिन ह्यूमंस के बीच अंदरूनी झगड़ों और बगावतों की वजह से उनकी एम्पायर भी ढह गई और ह्यूमंस ने सरेंडर कर दिया। और बस इसी तरह उसे हिस्ट्री की सबसे स्ट्रांग डीमन क्वीन का खिताब मिला। एलिजाबेथ ने इस वर्ल्ड के इकलौते रूलर की अपनी पोजीशन भी पक्की कर ली। पूरी दुनिया पर सिर्फ उसका राज था। ह्यूमन एम्पायर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। सोल्जर्स की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। तभी ह्यूमन रेस का हाई प्रीस्ट अपना वॉन्ड उठाए एलिजाबेथ पर चिल्लाया, ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। जैसा लेजेंड्स में लिखा है, फ्यूचर में हमारा हीरो तुम्हें हरा देगा। तभी ह्यूमन प्रिंस वाइज मैल्फॉय हाई प्रीस्ट के सामने आया। उसने उसे एक लात मारी और पेट के बल जमीन पर गिरा दिया। हाई प्रीस्ट का वॉन्ड हाथ से छूट गया। मैल्फॉय उसके सामने झुका और बोला, टीचर बैरो, दिमाग ठिकाने पर लाइए। अभी हर मैजेस्टी आपसे आपकी ओपिनियन नहीं मांग रही, वो आपको एक ऑर्डर दे रही हैं। अंडरस्टैंड? हाई प्रीस्ट ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, इडियट, तू एक गद्दार है, दुश्मन का साथ देने वाला, ह्यूमन रेस का ट्रेटर। मैंने तुझे प्रोफेसीड हीरो समझकर पाला, सब बेकार गया। मैल्फॉय ने गुस्से में अपना हाथ एक ईविल हैंड में बदला और हाई प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाया। बकवास बंद कर, तुझे अपने उस बेकार बाप की इतनी ही याद आ रही है तो मैं तुझे उसी के पास भेज देता हूं। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, डीमन क्वीन एलिजाबेथ अपने आसपास वेवी लाइटिंग ऑरा लिए उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। स्टे हिज हैंड। मैल्फॉय ने अपना ईविल हैंड हाई प्रीस्ट की आंखों के ठीक सामने रोक लिया और एलिजाबेथ के सामने घुटनों पर बैठ गया। एलिजाबेथ ने हाई प्रीस्ट से पूछा, तुम कह रहे थे कि फ्यूचर में कोई मेरा सामना करेगा और इस क्वीन को हरा देगा? बेचारे ह्यूमन, बेहतर होगा तुम इस क्वीन को सब कुछ समझा दो, वरना इस क्वीन के पास तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देने के 1000 तरीके हैं। हाई प्रीस्ट उठकर बैठा। उसकी आंखों और नाक से पानी बह रहा था और कांपती हुई आवाज में उसने वो प्रोफेसी बताई, जब प्रोफेसाइड हीरो होली सोर्ड को बाहर निकालेगा, वही दिन डीमन रेस के रेन का आखिरी दिन होगा। वो सेक्रेड सोर्ड मेन हॉल में स्टोन प्लेटफॉर्म में गड़ी है और मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। मैं ह्यूमन रेस को कभी धोखा नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, एलिजाबेथ मुड़ी और उस होली सोर्ड अल्फा की तरफ देखा। वो उसकी तरफ बढ़ी। तो लेजेंड्स कहते हैं कि जो भी इस सोर्ड को बाहर निकालेगा उसे इस क्वीन को चैलेंज करने का हक मिलेगा। उसने सोर्ड को छुआ, फिर आगे बढ़ते हुए बोली, कितना इंटरेस्टिंग है। उसकी आंखें ग्लो करने लगीं। क्या इस क्वीन को उसके आने का इंतजार करना चाहिए? लेकिन एलिजाबेथ के रेन का पहला साल गुजरा, कोई हीरो नहीं आया। दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल, चौथा साल भी बीत गया, पर कोई हीरो नहीं था। ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। और फिर एलिजाबेथ के रेन का 5वां साल शुरू हुआ और कोई हीरो नहीं आया। इतना लंबा इंतजार करने के बाद लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी कि कोई हीरो आएगा। एक सुबह ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स सड़कों पर चल रहे थे। एक मॉन्स्टर ने कंधे पर बैग लटकाए हुए हाथ हिलाया और एक ह्यूमन से कहा देसी अंदाज में, हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर पीटर। आज आपकी दुकान पर मैजिक बीफ की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, आते रहिएगा।
पीटर ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। मेरे सारे कस्टमर्स मेरे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी की बहुत तारीफ करते हैं। एक और मॉन्स्टर इंसानों के कपड़े पहने टाइम देखकर जल्दी में था। अरे लेट हो रहा हूं। आज मेल लीड रोल का ऑडिशन मिस नहीं कर सकता। डीमन क्वीन के एब्सोल्यूट रूल के अंडर पुरानी सारी कुरीतियां और रेसेस के बीच भेदभाव खत्म कर दिए गए थे। सब लोग बिना किसी झगड़े के बराबरी से रह सकते थे। सब पीस और हार्मनी में जी रहे थे और साथ में तरक्की कर रहे थे। बहुत जल्दी होरोस कॉन्टिनेंट फलने फूलने लगा। लोगों को डर था कि यह मुश्किल से मिली पीस कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए एक एंटी हीरो अलायंस बन गई और उन्होंने प्रोफेसाइड हीरो के आने को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। डीमन क्वीन एलिजाबेथ अपने थ्रोन पर बैठी थी। उसने अपने कॉमरेड से पूछा, प्रोफेसाइड हीरो की कोई खबर है? एल्फ रेस की चांसलर ट्रिलिया ने जवाब दिया, रिपोर्टिंग हर मैजेस्टी। एल्फ रेस ने सारे ट्री इंसेक्ट्स को सर्च में लगा दिया है, लेकिन प्रोफेसाइड हीरो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ड्वार्फ रेस का चांसलर हाइमरडिंगर बोला, ड्वार्फ्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर वेपन स्टोर से मिली जानकारी के हिसाब से कोई भी सस्पिशियस नहीं है। तभी ह्यूमन रेस का चांसलर एरिस्टोटल बोला, अगर वो प्रोफेसाइड हीरो आ भी गया तो भी वो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीमन रेस का चांसलर जिम एरिस्टोटल के पीछे खड़ा था, धीमे से, तुम शायद नहीं जानते क्योंकि तुमने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन हर मैजेस्टी उस हीरो से डरती नहीं है, बल्कि वो चाहती हैं कि वो आए ताकि वो प्रोफेसी को जवाब दे सकें। हर मैजेस्टी ने मैजिक और वॉर टैक्टिक्स पर पुरानी बुक्स जमा करके रिसर्च की है। बीस्टमैन रेस का चांसलर मोगुल बोला, अगर हर मैजेस्टी चाहे तो वो हीरोज कॉन्टिनेंट को एक स्प्लिट सेकंड में अनाइलेट कर सकती है। सब आपस में फुसफुसाने लगे। ट्विलिया ने हाथ बांधकर कहा, यह सब उस इडियट बैरो की गलती है। क्या प्रोफेसी? सब बकवास है। हर मैजेस्टी के राज्य में हम खुशकिस्मत हैं। उस प्रोफेसाइड हीरो को मरने दो। तभी कोई स्लीपर्स पहने हाथ में बोर्ड लिए अंदर आया और स्लोगन लगा रहा था, रिजेक्ट द हीरो। हाइमरडिंगर ने मुड़कर देखा, शैतान का नाम लिया और बैरो हाजिर। वो था बैरो स्मिथ, जो पहले ह्यूमन रेस का हाई प्रीस्ट था और अब डीमन क्वीन फैन क्लब का प्रेसिडेंट और एंटी प्रोफेसाइड हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। वो आगे बढ़ा और स्लोगन्स लगाने लगा, रिजेक्ट द हीरो, हर मैजेस्टी द डीमन क्वीन के रेन को सपोर्ट करो, हीरो के अराइवल को रिजेक्ट करो, उसे आता देख। डीमन क्वीन एलिजाबेथ अपनी उंगली घुमाती है और एक पर्पल मैजिक ऑरा कास्ट करती है। वो अपने मैजिक से बैरो को पकड़ लेती है और उसे भींच देती है। बैरो के मुंह से सलाइवा टपक पड़ती है। उसकी कैप और हाथ में पकड़ा बोर्ड जमीन पर गिर जाते हैं। एलिजाबेथ उसे अपने मैजिक से और करीब खींचती है। हल्का सा मुस्कुराकर पूछती है, इस क्वीन को समझाओ, वो प्रोफेसाइड हीरो है कहाँ? बैरो डरा हुआ था, कांपती हुई आवाज में बोला, प्रोफेसी हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं है, खासकर तब जब टारगेट प्रोफेसी की एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाए। जैसे कि हर मैजेस्टी आप। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मैल्फॉय पीछे से आया, एलिजाबेथ के सामने झुका और बोला, बिल्कुल सही, उस स्टूपिड प्रोफेसी को हर मैजेस्टी पर लागू करना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। आपको जरा भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इस ऑफिशियल को हाल ही में कुछ नई फाइंडिंग्स पता चली हैं। तभी एलिजाबेथ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी तरफ पीट करके बोली, दफा हो जाओ। मैल्फॉय की आंखों से ग्लासेस गिर गए, चेहरे पर खरोंच आ गई। उसने अपने चेहरे को छुआ। अंडरस्टूड। एलिजाबेथ ने अपना हाथ बढ़ाया, डार्क मैजिक का एक ऑरा घुमाया और बैरो को सीधा वॉल में दे मारा। बैरो टूटी हुई वॉल में आधा धंस गया। सिर्फ उसके शरीर का निचला हिस्सा दिख रहा था। पैरों से स्लिपर्स गिर गईं और वो डरा सहमा चुपचाप वहीं लटका रहा। एलिजाबेथ ने पूछा, मैं इस दुनिया की क्वीन, वर्ल्ड के पीक पर पहुंच चुकी। पूरी दुनिया की पावर मेरे हाथ में है और मैं उस लेजेंडरी हीरो का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे चैलेंज करेगा और मुझे अपनी फेमस होने की सीढ़ी बनाएगा। वो अपने थ्रोन से नीचे उतरी और सामने पिलर में धंसी होली सोर्ड की तरफ बढ़ी। वो सोचने लगी, मैंने हीरो कॉन्टिनेंट की सारी पुरानी मैजिक बुक्स पढ़ ली हैं। अनगिनत मुश्किलों के बाद मैंने ये डूम्सडे मैजिक बनाया, सिर्फ उसके चैलेंज का इंतजार करने के लिए। वो सोर्ड को घूरने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। आखिर वो है कहाँ? उसने अपना हाथ बढ़ाया और सोर्ड को पकड़ लिया।
ठीक है, जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे। जिम हैरान रह गया, दांत पीसते हुए बोला, हर मैजेस्टी। ट्विलिया ने आवाज उठाई, नहीं हर मैजेस्टी। बाकी सब भी चौंक गए और उसे रोकने लगे, लेकिन एलिजाबेथ ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने डार्क मैजिक का स्टॉर्म खड़ा कर दिया और चिल्लाई, तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उसने अपनी पूरी ताकत से सोर्ड को खींचने की कोशिश की। उसके डार्क मैजिक का स्टॉर्म वहां फैल गया। तेज हवा चलने लगी और सब कुछ हवा में उड़ने लगा। जिम ने खुद के और अपने कॉमरेड्स के सामने एक मैजिक शेल्टर बनाया। चट्टान में ढंसा, बाल चिल्लाता हुआ हवा में उड़ गया और एक बदबूदार लिजर्ड ने उसे ढक लिया। ट्विलिया ने मैजिक शेल्टर में खड़े होकर पूछा, क्या डीमन क्वीन होली सोर्ड को बाहर निकाल लेंगी? एलिजाबेथ का डार्क मैजिक पैलेस की छत से निकलकर आसमान तक फैल गया। काफी देर स्ट्रगल करने के बाद उसने सोर्ड को बाहर खींच लिया। डार्क मैजिक और हवा का स्टॉर्म थम गया। उसने सोर्ड की तरफ देखा, हंसी और बोली, किसने कहा था कि इसे सिर्फ लेजेंडरी हीरो ही निकाल सकता है? अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें ग्लो करने लगीं। उसे एक डार्क ऑरा महसूस हुआ जो उसकी सेंसेस को और मीलों दूर पहाड़ों के उस पार एक हाउस तक पहुंच गई। एलिजाबेथ मुस्कुराई, तो तुम वहां छुपे हो? उसने अपना हाथ बढ़ाया और अबिस मैजिक फोर्स टेलीपोर्टेशन के स्पेल सर्कल्स कास्ट किए। मैल्फॉय अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी तरफ भागा, चिल्लाते हुए, डीमन किंग, प्लीज मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। जैसे ही वो उसके मैजिक तक पहुंचा, वो वहां से टेलीपोर्ट हो गई। उसके हाथ कुछ नहीं आया। उसने अपना हाथ नीचे किया। मास्टर एलिजाबेथ, दूसरी तरफ डार्क न्यूबी विलेज में एक लड़का, द लेजेंडरी हीरो, कंधे पर कुदाल रखे अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था और खुशी से कह रहा था, फार्मिंग कितनी पीसफुल है। ये लेजेंडरी हीरो, इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट, इसका नाम है लिंग। रियलिटी में वो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था जो एक डल लाइफ जी रहा था। उसे गेम्स खेलना या एनिमे देखना पसंद नहीं था। उसकी लाइफ की अकेली प्लेजर थी काम पर जाते हुए अपने फेवरेट शॉर्ट वीडियोस देखना। वो ट्रेन में हैंड रेल पकड़कर फार्मिंग का एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था। फिर उसने स्क्रॉल किया और अगला वीडियो देखा। फिर उसने स्क्रॉल किया और एक रैबिट के बारे में वीडियो देखा। पिंक शॉट्स देखकर मुस्कुराया, कितनी जलन हो रही है, काश मैं भी ऐसे जी पाता। तभी अचानक वो हैंड रेल पकड़े पकड़े एक अलग ही वर्ल्ड में अपीयर हो गया, जहां ड्रैगन्स उड़ रहे थे और कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं था। हैरान होकर पिंग ने आसपास देखा, मैं कहाँ हूं? और बस ऐसे ही वो इस न्यू वर्ल्ड में आ गया। न्यूबी सिस्टम की गाइडेंस में उसने धीरे धीरे वहां बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सीखी। वो इस अलग दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यही वो सुकून भरी पास्टरल लाइफ नहीं थी जो वो चाहता था? उसे लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हेल्थियर है। तभी उसके सामने सिस्टम इंटरफेस पॉपअप हुआ। हेलो प्लेयर, इस पीरियड की न्यूबी ट्रेनिंग के बाद आपने न्यूबी विलेज छोड़ने की कंडीशंस पूरी कर ली हैं। प्लीज अपना एडवेंचर शुरू कीजिए। पिंग ने काम रोका। क्या अभी ठीक नहीं है? मुझे क्यों जाना है? सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया। न्यूबी विलेज छोड़ने के बाद आप इस वर्ल्ड में तरह तरह के दूसरे लोगों से मिलेंगे। आप उनसे अलग अलग सोर्ड और मैजिक स्किल्स सीख सकते हैं, एक लेजेंडरी हीरो बन सकते हैं और डीमन किंग्स को किल कर सकते हैं। पिंग ने खेत में घड़ी कुदाल पर हाथ रखा। लेकिन मुझे किसी डीमन किंग को नहीं मारना। क्या मैं यहीं नहीं रह सकता? सिस्टम इंटरफेस पॉपअप हुआ। ऑफ कोर्स, डीमन किंग को किल करना प्लेयर का मिशन है। फिर सिस्टम वार्निंग इंटरफेस एक के बाद एक पॉपअप होने लगे। आप जितनी देर से न्यूबी विलेज छोड़ेंगे, डीमन किंग की डिफिकल्टी उतनी ही ज्यादा होगी। पिंग ने सिर झुका लिया और चुप रहा। सिस्टम उसे न्यूबी विलेज छोड़ने और एडवेंचर शुरू करने के लिए लगातार कहता रहा, लेकिन वो उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। भाड़ में गया डीमन किंग, मैं हमेशा ऐसे ही जीना चाहता हूं। न्यूबी विलेज को पूरी तरह से छिपाने के लिए एक यूनिक टाइम बैरियर था। बैरियर के अंदर एक दिन 24 आवर्स से ज्यादा का होता था, जिससे उसे फार्मिंग, हंटिंग और फॉर्जिंग, मेडिटेशन जैसे ज्यादा काम करने का मौका मिलता। वो अभी भी सोर्ड्स और मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने धीरे धीरे न्यूबी टास्क के पॉइंट्स एक्सचेंज करके अपना आइडियल पास्टरल होम बनाया। एक दिन सिस्टम गुस्से में क्रैश हो गया और पिंग पर चिल्लाया, ये सोर्ड्स और मैजिक का वर्ल्ड कितना आउटरेजस है। तुम हर दिन सिर्फ फार्म करना जानते हो, मेरे सजेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो। ये कैसा लेजेंडरी हीरो है? तुम सिर्फ न्यूबी पॉइंट से खेलते हो और उन्हें मेंटेनेंस टूल्स के लिए एक्सचेंज करते हो। तुम कोई सोर्ड, स्किल्स या मैजिक सीखना ही नहीं चाहते। मेरे
एडवेंचर असिस्टेंस फंक्शंस का कोई काम ही नहीं है। मुझे नफरत है। उम्मीद है तुम जल्द ही डीमन किंग से मर जाओगे। और फिर एक दिन सिस्टम अचानक क्रैश हो गया और फिर डिसअपीयर हो गया। पिंग वहीं खड़ा रहा, नाइसली। फिर उसने अपनी हैट उतारी। एक दिन की मेहनत। मुझे भूख लगी है। वो लकड़ियों की तरफ बढ़ा। लगता है लकड़ियां कम हो रही हैं। पहले कुछ तैयार कर लेता हूं। अचानक उसे याद आया, अरे जब मैं सुबह लकड़ी काटने गया था तो मैं डाजवांग को वुड से वापस लाना भूल गया। तभी बादल गरजने लगे और आसमान से एक फ्लेम जैसा वेविंग ऑरा निकला और वहां फैल गया। उसने चिंता से आसमान की तरफ देखा। इस टाइम पर तो नहीं। उस लाइटिंग ऑरा वेव में डीमन क्वीन एलिजाबेथ फ्लोट कर रही थी। उसने पिंक की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, द लेजेंडरी हीरो। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई जब पिंग अपने घर की तरफ भागा चिल्लाते हुए, अचानक इतनी तेज बारिश होने वाली है। मेरे कपड़े और सूखी मछली। पिंग अपने सारे कपड़े और सूखी मछली को उठाता है जो उसने घर के बाहर लकड़ी के स्टैंड पर सूखने के लिए रखी थी। उसने एक आह भरी, अच्छा हुआ टाइम पर आ गया, वरना मेरी ड्राइड फिश और सॉसेजेस खराब हो जाते। तभी वंकाई, एक इलेक्ट्रिक पेट डॉग, वहां भौंकता हुआ आता है। पिंग ने कहा, वंकाई चुप हो जा, बारिश होने वाली है, जल्दी अंदर चल। वंगाई उसकी बात नहीं सुनता और भौंकता रहता है। एलिजाबेथ ने कहा, हेलो पिंग। पिंग मुड़ा और आसमान में डार्क ऑरा में तैरती हुई उसे देखकर अपने डॉग से पूछा, वंकाई, आसमान में वो क्या थिंग है? वंकाई उसे देखकर हैरान था और लगातार भौंक रहा था। एलिजाबेथ ने गुस्से से कहा, तुम काफी डल हो। तुमने मुझे समथिंग कहने की हिम्मत कैसे की? पिंग ने डरे हुए चेहरे से हाथ हिलाया। नहीं सॉरी, मैंने पहले देखा नहीं। फिर वो सोचने लगा, अचानक कोई कैसे आ गया? न्यूबी विलेज तो पूरी तरह से सेफ होना चाहिए था। एलिजाबेथ ने अपना हाथ बढ़ाया और लाइटिंग मैजिक कास्ट किया। पहले मुझे वेरीफाई करने। तो उसने अपना हाथ उसकी तरफ किया और लाइटिंग मैजिक शूट कर दिया। डॉट पिंग डर गया। कपड़े और ड्राइड फिश उसके हाथ से गिर गए। वो चिल्लाया, वेट, तुम क्या कह रही हो? उसने आंखें बंद कर लीं और अपने चेहरे के आगे हाथ उठा लिए। एलिजाबेथ ने हाथ बांधे। तभी एक गोल्डन लाइटिंग ऑरा और हवा का एक तेज चौंका पिंग के चारों ओर घूमने लगा और होली सोर्ड उसके हाथ में अपीयर हो गई। वो हैरान रह गया। उसने आंखें खोलकर देखा और बिना जाने सोर्ड को पकड़कर स्विंग कर दिया। फिर वो सोर्ड से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। नहीं, कोई चीज अचानक मेरे हाथ में आ गई। वो हैरान था, ये क्या हो रहा है? होली सोर्ड अल्फा की पहचान गलत नहीं हो सकती, एलिजाबेथ ने खुद से पूछा। लेकिन इसकी मैजिक सेंसिंग एबिलिटी इतनी लो है कि ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी इससे आगे हैं। क्या ये अपनी ट्रू पावर छिपा रहा है? उसने एक रेड लाइटिंग स्पेल सर्कल कास्ट किया। मैं एलिजाबेथ हूं, हिस्ट्री की सबसे स्ट्रांग डीमन क्वीन, और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से ओब्लिटरेट कर दूंगी। पिंग पसीने से भीग गया। उसने अपना सिर पकड़ा। डीमन क्वीन, आप यहां क्यों हैं? मैंने तो अपनी जगह छोड़ी भी नहीं। तभी वांग काई गुस्से में एलिजाबेथ की तरफ देखकर भौंकने लगा। पिंग डर गया। शट अप स्टूपिड डॉग, उसे प्रोवोक मत कर। आसमान पर विशाल एबिस मैजिक सर्कल्स बन गए और उन स्पेल सर्कल्स से बड़े बड़े स्टोन्स निकलने लगे। ये देखकर पिंग समझ गया, जैसा सिस्टम ने कहा था, हीरो और डीमन क्वीन की मीटिंग होकर ही रहेगी, भले ही मैं न्यूबी विलेज कभी ना छोड़ूं। पिंग ने सोट फेंक दी। अब कहने को कुछ नहीं बचा। वंकाई अभी भी भौंक रहा था। पिंग कांपते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। अब तक मैं एक न्यूबी नूब था, लेकिन फाइनल बॉस दरवाजे पर आ गया है, तो अपनी फेट को एक्सेप्ट करने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, मुड़ा और एलिजाबेथ और उसके स्पेल की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। शायद मुझे कंटेंट रहना चाहिए। ये जानकर कि मैं यहाँ इतना हैप्पी टाइम बिता सका, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। आखिर में मुझे इस घर के साथ जीरो पर लौटने दो। वो घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। एलिजाबेथ हैरान थी। जब वो मुझ पर मुस्कुराया तो उस लड़के का क्या मतलब था? उसके पर्सपेक्टिव से घर में घुसने से पहले पिंग मुस्कुराया और बोला था, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर आओ। एलिजाबेथ ने गुस्से से कहा, अनबिलीवेबली एरोगेंट इडियट। उसने अपना हाथ घर की तरफ किया और पिंग और उसके घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने विशाल मैजिक स्टोन्स शूट कर दिए। जैसे ही विशाल लाइटिंग मैजिक स्टोन्स आ रहे थे, फनकाई ने यह देखा और फ्यूरियस हो गया। उसकी चमकती आंखें कैलकुलेट करने लगीं। कैलकुलेशन पूरी होने के बाद फंकाई की आंखें रेड हो गईं और उसका बैटल मोड ऑन हो। क्या उसने अपनी इलेक्ट्रिक बॉडी से मिसाइल वेपन्स निकाले और आते हुए विशाल स्टोन्स की तरफ पॉइंट किए उसने मिसाइल्स शूट की और उन स्पेल स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद
वंकाई भोंका एलिजाबेथ ने कहा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेजेंड्स का हीरो इतना एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहा है। तो पता चला कि वो जागी हुई चेतना वाले एक एडवांस्ड मैजिकल टूल पर निर्भर है। उसने अपने हाथ बढ़ाए और इविल डार्क मैजिक कास्ट किया, लेकिन मेरे सामने सब कुछ इंफीरियर है। उसने विशाल अपोकलिप्टिक मैजिक कास्ट किया। अब और प्रोबिंग में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। चलो इसे यहीं एंड करते हैं। उसका इविल मैजिक एक विशाल शक्ति में बदल गया। वंगाई कैलकुलेट करने लगा। कैलकुलेशन पूरी करने के बाद उसने क्लिक किया और एक ब्लैक मैजिक बॉल कास्ट की। ब्लैक मैजिक बॉल उसके सामने घूमने लगी और बड़ी होने लगी, फिर एक टॉर्नेडो के रूप में एपोकलिप्टिक मैजिक की तरफ बढ़ी। जैसे ही ब्लैक मैजिक एलिजाबेथ के बालों से गुजरा, उसने कहा, यह यूजलेस है। लेकिन वैनकाई का ब्लैक मैजिक एपोकलिप्टिक के पास पहुंच गया। एलिजाबेथ मुस्कुराई। इस लैंड के साथ चुपचाप डिसअपियर हो जाओ। ब्लैक मैजिक आगे बढ़ता रहा और एपोकलिप्टिक को घेर लिया। क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल्स में बदल गया और एलिजाबेथ के मैजिक को एंड कर दिया। एलिजाबेथ का मैजिक पूरी तरह से खत्म हो गया और आसमान साफ था। वो हैरान रह गई। क्या मेरा एपोकलिप्टिक मैजिक क्रैक हो गया? उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने हाउस की तरफ देखा। तुमने घर के अंदर से क्या किया? जबकि घर के अंदर पिंक कंबल ओढ़े बेड पर लेटा था और खुद से बात कर रहा था। मुझ पर आओ, मैं डेथ के लिए तैयार हूं। एलिजाबेथ फ्लोट करते हुए जमीन के करीब आई। वंकाई उसे घूर रहा था। उसकी आंखें और भौहें रेड ग्लो कर रही थीं। एलिजाबेथ ने अपना सिर छुआ, आंखें बंद कीं और हंसी, फिर आंखें खोलीं अनएक्सपेक्टेडली। आखिरकार मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। उसने अपने हाथ भींचे और उन्हें विशाल डार्क विंग्स में बदल दिया। धुआं उसे घेरने लगा। लेकिन ज्यादा कंसीटेड मत बनो। अब तक मैंने अपनी 30% पावर से भी कम यूज की है। उसने खुद को डीमन गॉड फॉर्म में बदल लिया और चिल्लाई, इडियट, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि एब्सोल्यूट टेरर क्या होता है। उसने अपने विंग्स वनकाई की तरफ बढ़ाए और वहां एक पर्पल लाइटिंग मैजिक एक्सप्लोजन हुआ। 1 आवर लेटर, पिंग अपने बेड पर लेटा स्नोरिंग कर रहा था। वो नींद से जागा। क्या मैं मर चुका हूं? उसने अपनी आंखें मली, उठा, जम्हाई ली और अपने रूम की तरफ देखा। मैं अभी भी होम पर हूं। वो बेड से उतरा। उसके चेहरे पर पसीना था। उसने कांपते हुए हाथ से डोर हैंडल पकड़ा। बाहर शांत लग रहा है। फिर वो डरे हुए चेहरे से मुस्कुराया। लेकिन वो डीमन क्वीन, वो किसी मेनियक की तरह मेरा इंतजार तो नहीं कर रही होगी, राइट? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और पीछे से झांका। उसके घर के बाहर क्लाउड्स ऑफ स्मोक फैले हुए थे। जैसे ही स्मोक हटा, एलिजाबेथ वहां खड़ी थी, वंगाई को उठाए हुए। वनकाई क्रैश हो चुका था। उसके शरीर पर स्क्रैचेस थे और उसके चारों ओर लाइटिंग स्पार्कलिंग कर रही थी। पिंग ने आवाज लगाई, वंकाई। एलिजाबेथ मुड़ी और वनकाई को फेंक दिया। फिर गुस्से में पिंग की तरफ बढ़ी। मुझे सच में सॉरी है कि मैंने उस मैजिकल टूल को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस पर तुम्हें इतना प्राउड था। पिंग ने डर कर हाथ हिलाया और कांपती हुई आवाज में बोला, इट्स ओके, क्या हम बैठकर टॉक नहीं कर सकते? लेकिन एलिजाबेथ के चेहरे पर भी स्क्रैच मार्क्स थे। वो पसीना बहा रही थी। तुम्हें किल करने के बाद वो वहीं रुक गई और सोचने लगी, अनबिलीवेबल, मुझे मेरी लिमिट्स तक पुश कर दिया। क्या यही वो एंडिंग थी जो मेरे लिए बताई गई थी? उसने अपना सिर हिलाया और पेट के बल अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर पड़ी। पिंग चिल्लाया, हेलो, तुम ठीक हो? वो तेजी से उसके पास गया और उसे बिठाया। तुम ठीक तो हो? अचानक उसके हॉर्न्स और शरीर पर कपड़े डिसिपेट होने लगे। पिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो वापस ह्यूमनली फॉर्म में आ गई और पूरी तरह से डिसरोब्ड थी। ये देखकर पिंग एम्बैरेस्ड हो गया। रात में लगभग 9:30 PM एलिजाबेथ पिंग की शर्ट पहने उसके बेड पर अनकॉन्शियस पड़ी थी और उसे हैंडकफ्ड किया गया था। कुछ देर बाद उसे कॉन्शियसनेस आया और वो खुद को रूम में पाकर हैरान रह गई। उसने उठने की कोशिश की। क्या डीमन क्वीन को एक ह्यूमिलिएटिंग डेथ मिली? वो उठी और रूम में चारों ओर देखा। मुझे किल करने का अपॉर्चुनिटी लेने के बजाय उसने मुझे इम्प्रिजन्ड कर लिया। क्या उसने वर्ल्ड को अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसा किया? उसने अपनी लाइटिंग मैजिक कास्ट की और हैंडकफ्स खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका मैजिक फेल हो गया। उसने हैंडकफ्स की तरफ देखा, एक और लेजेंडरी क्लास आर्टिफैक्ट जो मैंने कभी नहीं देखा। वो बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, वो अभी और कितनी पावर छिपा रहा है। वो उठी और पिंग के रूम में रखे ऑर्ब, बुक्स और दूसरी चीजों को देखने लगी। ये स्ट्रेंज चीजें सिंपल नहीं है। लगता है ये हीरो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा विकेड है। मैंने उसे अंडर एस्टिमेटेड किया।
तभी पिंग खाने की प्लेट और बोल लेकर रूम में आया। तुम जाग गई हो? वो बेड पर बैठ गई और गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम मुझे किल करना चाहते हो तो कर दो, मुझसे रहम की भीख मांगने की एक्सपेक्ट मत करना। पिंग ने सोचा, डीमन क्वीन सच में फ्राइटेंड है, लेकिन ये मेरे सरवाइव करने का चांस है, मुझे इसे पकड़ना होगा। उसने डरे हुए चेहरे से कहा, क्या हम टॉक कर सकते हैं? हैंडकफ्स मैंने एक प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल की। आप जानती हैं कि आप कितनी टेरिफाइंग हैं। उसने खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखी और मुस्कुराया। नो, मेरा मतलब है, आप जानती हैं कि आप कितनी फॉर्मिडेबल हैं। वो चुपचाप उसे देखती रही और अपने लिप्स दबा लिए। पिंग के चेहरे पर पसीना था। वो उसकी तरफ बढ़ा, अपनी पॉकेट में हाथ डाला और बोला, मेरा मानना है कि हमारे बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं अभी आपके लिए हैंडकफ्स अनलॉक कर दूंगा और हम बात कर सकते हैं। लेकिन एलिजाबेथ ने जो समझा वो ये था, सॉरी, तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तुमने सोचा था कि तुम हीरो को चैलेंज करने के लिए काफी फॉर्मिडेबल हो, एक ईविल स्माइल के साथ। क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो और मेरी डिमांड्स पूरी करना चाहती हो? उसने पिंग की तरफ देखा और सोचा, वो डीमन क्वीन को थ्रेटनिंग कर रहा है। जब पिंग उसके पास आया और उसकी हैंडकफ्स अनलॉक की, वो एक तरफ खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, मैंने इसे अनलॉक कर दिया है, हैंडकफ्स खोल दी हैं, ये प्रूव करने के लिए कि मेरे कोई इल इंटेंशंस नहीं है। तो जैसा प्रॉमिस्ड था, लेट्स टॉक। एलिजाबेथ ने अपने हाथ बांधे और साइलेंट रही। फिर उसने गुस्से में अपना चेहरा घुमाया। मौजूदा सिचुएशन मेरे खिलाफ है। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स जानते हैं कि कब झुकना है और कब तनना है। मैं अभी के लिए इसे एंड्योर करूंगी, लेकिन बाद में इसे अपने एरोगेंस पर पछतावा होगा। इसके बाद पिंग मुड़ा, आप अभी के लिए रेस्ट कीजिए। फिर वो खुद से बात करने लगा, मुझे यकीन है कि सब लोग क्यूरियस होंगे कि मैंने डीमन क्वीन को अनकॉन्शियस होने पर किल क्यों नहीं किया। उसने अपना सिर खुजलाया। इस सोर्ड्स और मैजिक की दुनिया में डीमन क्वीन के तौर पर उसके पास रेजरेक्शन स्किल का होना पूरी तरह से नॉर्मल है। सूप के लिए चिकन और फिश मारना एक बात है, लेकिन मैं कभी किसी पर्सन को किल नहीं कर सकता, डीमन क्वीन को भी नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वैसे भी हीरो और डीमन क्वीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए किलिंग और फाइटिंग जरूरी नहीं है। उसने अपने मुंह में एक फूल रखा, जब तक मैं ये दिखा सकता हूं कि मैं उसके लिए कोई थ्रेट नहीं हूं और उसका फ्रेंड बन सकता हूं, मैं हैप्पीली जीना जारी रख सकता हूं। फिर वो जोर जोर से हंसा। पीछे बैठी एलिजाबेथ ने सोचा, वो अभी भी मेरा मॉकिंग कर रहा है। इसके बाद पिंग ने टेबल से वंगाई को उठाया। लेकिन वंगाई, तू तो पूरी तरह से मैस बन गया है। एलिजाबेथ ने पूछा, ये थिंग क्या है? तुम्हारा सबसे पावरफुल मैजिक टूल? पिंग के चेहरे पर पसीना आ गया और उसने मुस्कुराकर सोचा, क्या मैजिक टूल? ये तो बस एक छोटी सी थिंग है जो मैंने यहाँ बोर्डम में बनाई थी। उसने जवाब दिया, आप कह सकती हैं कि वानकाई को मैंने हाल ही में डेवलप किया है। एक ईविल स्माइल के साथ एलिजाबेथ ने सोचा, इस बार उसकी केयरलेस होने की बारी है। हैंडकफ्स खुलने के बाद मैं तेजी से रिकवर होने के लिए चुपके से अबिस के इन्फिनिट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो बेड पर खड़ी हो गई। अपने सबसे पावरफुल मैजिक टूल का प्रोटेक्शन खोना अपना राइट आर्म खोने जैसा है। पावर का बैलेंस मेरी तरफ झुक गया है। वो चुपके से उसकी तरफ बढ़ी। मुझे तुम्हारी चीजें तोड़ने का सॉरी है। पिंग ने उसकी तरफ पीठ की हुई थी। उसने वनकाई के सिर से मेमोरी कार्ड निकाला और कहा, इट्स ओके, मेमोरी कार्ड अभी भी है। तभी उसने अपना वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग मैजिक कास्ट किया और मुस्कुराई। उसे एलिमिनेट करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। द लेजेंडरी हीरो, पिंग ने कहा, बॉडी तो रिपेयर नहीं हो सकती। फिर उसने कैबिन्स का स्लाइड हटाया और उसे वंकाई की 6 से ज्यादा कॉपीज दिखाई। वो मुस्कुराया, मैंने यहाँ बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रखी हैं, इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एलिजाबेथ, जो हाथ बढ़ा रही थी, वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंदा। कई पिंग ने कैबिन से वंगाई की एक कॉपी उठाई और उसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर दिया। उस कॉपी में सेंसेस आ गए और वो पिंग के सामने जंपिंग करने लगी। पिंग ने एलिजाबेथ की तरफ देखकर कहा, एक कंपेनियन का होना फन है, लेकिन कभी कभी ये नॉटी होता है, इसलिए मैं आमतौर पर होम पर सिर्फ एक को ही एक्टिवेट करता हूं। अपने माइंड में एलिजाबेथ ने जो समझा वो ये था। पिंग एक ईविल हंसी के साथ उसकी तरफ देख रहा था और वानकाई एक क्रूल चेहरे से उस पर भौंक रहा था। वो बेड पर धम्म से बैठ गई। नो वे, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक उसे एक टेस्टी स्मेल आई। ये स्मेल? पिंग ने कहा, मैंने देखा आप फेंट हो गई थी, इसलिए मैंने आपको वार्म अप करने के लिए फूड बनाया। पिंग ने उसके लिए रेगुलर मीट पॉरेज और रेगुलर डम्पलिंग्स बनाए थे। उसने फूड की टेस्टी स्मेल सूंघी। सिर्फ वीक लोगों को खाने की जरूरत होती है।
मैं एक ट्रांसेंडेंट स्टेट पर पहुंच चुकी हूं और मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने फूड की तरफ देखकर एक घूंट निगली। पिंग ने खुशी से सोचा, डिलिशियस फूड से कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना वर्क कर सकता है। उसने फूड की तरफ इशारा किया। ये सब वेजिटेबल्स और ग्रेन्स से बना है जो मैंने खुद उगाए हैं, पूरी तरह से नेचुरली। प्लीज एक टेस्ट लीजिए। एलिजाबेथ बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठी और एक फोर्क से एक डंपलिंग उठाया, लेकिन जैसे ही उसने बाइट लिया वो उसके डिलिशियस टेस्ट में खो गई। पिंग ने चिंतित चेहरे से सोचा, हालांकि मुझे अपनी कुकिंग पर कॉन्फिडेंट है, क्या डीमन क्वीन अपने स्टेटस के साथ इन न्यूबी विलेज की चीजों को अप्रिशिएट करेगी? जबकि एलिजाबेथ एक के बाद एक डंपलिंग उठाती रही और पूरी प्लेट फिनिश कर दी। उसकी आंखों में टीयर्स आ गए। उसने फूड चबाया और ब्लश करने लगी। हर बाइट के साथ मीट जूस मेरे मुंह में फायरवर्क्स की तरह बर्स्ट हो रहा है। एक नेचुरल और अनअडॉर्न्ड फ्लेवर जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन की मैजिकल एनर्जी है। उसने आंखें खोलीं, अपने लिप्स पर जीभ फिराई और फूड निगल लिया। इस वर्ल्ड में ऐसी डेलिकेसी है, ये इतना डिलीशियस है कि मैं, द डीमन क्वीन, इस लास्ट बाइट को निगलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अचानक उसकी आंखों में एक फ्लेम लाइक ऑरा अपीयर हुआ। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने शरीर में कुछ महसूस किया। उसे बहुत पसीना आने लगा और महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में लावा बर्स्ट हो गया हो। वो कांप रही थी और बेडशीट भींच रही थी। ये स्पाइसी है, तुमने फूड में क्या मिलाया? पिंग डर गया और अपने हाथ चबाने लगा। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी चिली डाली थी। क्या डीमन क्वीन स्पाइसी फूड हैंडल नहीं कर सकती? एलिजाबेथ ब्लश करती है, सिर झुकाती है और सोचती है, जैसा एक्सपेक्टेड था, इसके कोई गुड इंटेंशंस नहीं है। इस इवल हीरो ने मुझे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने के लिए इम्प्रिजन्ड किया है। पिंग के माइंड में एक आइडिया आया। उसने पॉरेज की तरफ इशारा किया। सेंचुरी एग और लीन पोर्क कांजी, हीट को क्लियर करने और फायर को कम करने के लिए। स्पाइस की वजह से वो जोर जोर से सांस ले रही थी। एक तरफ पॉइजन खिलाना और दूसरी तरफ एंटीडोट देना मुझे अपनी हथेली में नचा रहा है। कोई रास्ता नहीं है। ये स्ट्रेंज फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल है। उसने एक स्पून पॉरेज खाया। जैसे ही पॉरेज उसके मुंह में गया वो सरप्राइज्ड रह गई। उसका ब्लशिंग फेस नॉर्मल हो गया और उसे अपने बॉडी और माइंड के अंदर एक कोल्ड विंड महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो फ्रीजिंग विंड में फ्लोट कर रही है। उसने आंखें खोलीं। कितनी पीसफुल फीलिंग्स हैं, इतनी कंफर्टेबल। वर्ल्ड डोमिनेशन की चाहत, डीमन क्वीन और हीरो के बीच का स्ट्रगल, इन सब डिस्टर्बेंसेस से अब मुझे कोई कंसर्न नहीं है। उसे लगा जैसे वो ग्लोइंग मैजिक से क्लाउड्स में फ्लोट कर रही है, सब कुछ छोड़कर केयरफ्री जियो। लेकिन इसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं असल में कितनी इनसिग्निफिकेंट हूँ। एलिजाबेथ, द 3-स्टार डीमन क्वीन, ने अपने हाथ खोले और अपने चारों ओर ग्लोइंग मैजिक को देखा। सरप्राइजिंगली, फूड कंज्यूम करके मैं 2 एक्सट्रीम स्टिमुलाई के इन्फ्लुएंसेस में एक न्यू रेल्म में आ गई और मेरी पावर फिर से एडवांस्ड हो गई है। इसके बाद वो बेड पर बैठ गई और पिंग की तरफ देखा। प्रिटेंड मत करो, तुम क्या चाहते हो? पिंग उसके क्वेश्चन से सरप्राइज्ड रह गया। उसने अपना सिर खुजलाया। आप क्या सोच रही हैं? मैं चाहता हूं कि हम रिसर्च करें कि एक डीमन क्वीन और एक हीरो एक साथ कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। पिंग की रिफ्लेक्शन एलिजाबेथ की आईज में दिखाई दी। उसने सोचा, इसने आखिरकार अपने ट्रू इंटेंशन जाहिर कर दिए। उसके माइंड में एक विशाल पिंग ने एलिजाबेथ को एक टाइनी इंसेक्ट की तरह अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और एक ईवल स्माइल के साथ उसने पूछा, इस वर्ल्ड में तुम ही एकमात्र हो जो हीरो के तौर पर मेरे रिसर्च का सब्जेक्ट बनने के लिए क्वालिफाइड हो। मुझे तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में मदद करने दो और फिर मुझे डिफीट करो। जबकि रियलिटी में पिंग ने डर कर पूछा, क्या मैं आपकी सर्व के लिए डिलिशियस फूड बनाता रहूं? एलिजाबेथ ने एंग्री फेस के साथ सोचा, एक नाइट को किल किया जा सकता है पर शेम्ड नहीं। मैं डीमन क्वीन हूं। उसके माइंड में एक ईवल फेस वाले पिंग ने अपने लिप्स पर जीभ फिराई और हंसा। क्या तुम स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि क्या तुम मुझे डिफीट कर सकती हो। एलिजाबेथ ने आंखें बंद की और एक आह भरी। नेवर माइंड, फॉरगेट इट। पिंग डर गया। इग्नोर इट? उसने अपने माइंड में रोया। क्या वो अब भी मुझे किल करने वाली है? इसके बाद एलिजाबेथ मुड़ी और बेड पर खड़ी हो गई। उसने पिंग की तरफ पॉइंट किया। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी कंडीशन से अग्री कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये फियर से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के पिनिकल को परस्यू करने के लिए कर रही हूँ। पिंग ने डर कर घूंट निकला। मुझसे फियर? मुझसे किस बात का फियर? लेकिन वो डीमन क्वीन है, उसके पास पावर है और वो जो चाहे कर सकती है। एलिजाबेथ ने अपनी ईविल पावर्स एक्टिवेट की। एक डीमन में बदली और उसे वार्न किया, और ये मत सोचना कि मैं यहाँ रहते हुए अपना सिर झुकाकर सबमिसिव बनी रहूंगी। डीमन क्वीन के तौर पर मेरी डिग्निटी को कभी
वायोलेट नहीं किया जाना चाहिए, वरना भले ही मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। पिंग डर कर कांपने लगा और हाथ हिलाया। अंडरस्टूड, तो चलो साथ रहने की कोशिश करते हैं। एलिजाबेथ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी तरफ पॉइंट किया। अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो फील फ्री टू कम ओवर, और अगर कुछ भी डिलीशियस है तो वो सब मुझे चाहिए। पिंग ने जवाब दिया। रॉजर, अंडरस्टूड। एलिजाबेथ उस पर येल करती रही और वो डर कर उसकी सारी बातें मानता रहा। ये डिस्कशन पूरी नाइट चलती रही। 1 ईयर लेटर, पिंग होली सोर्ड से वुड्स काट रहा था और सोच रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। जब से डीमन क्वीन ने फोर्सिबली एंटर करके न्यूबी विलेज का प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ा है, थिंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। यहाँ का टाइम धीरे धीरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन इश्यू नहीं है, लेकिन ये डिजास्ट्रस है, क्योंकि बैरियर के प्रोटेक्शन के बिना न्यूबी विलेज ने अपना कंसीलमेंट फंक्शन खो दिया है और विल्डरनेस में पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। और आसपास अपीयर होने वाले मॉन्स्टर्स इतने सिंपल नहीं लगते। पिंग ने लकड़ियां काटी, उन्हें इकट्ठा किया और अपनी स्वेट पोंछी, लेकिन डीमन क्वीन की प्रेजेंस की वजह से वे अप्रोच करने की हिम्मत नहीं करते। क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ही डीमन क्वीन चली जाएगी वो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी एलिजाबेथ ने घर के अंदर से आवाज लगाई, पिंग, लंच टाइम हो गया है, अभी तक रेडी क्यों नहीं है। डर कर पिंग मुड़ा और बोला, मैं तुरंत आ रहा हूं। फिर उसने सोचा, मुझे उसकी प्रोटेक्शन लेनी ही होगी। घर के अंदर एलिजाबेथ काउच पर लेटी चिप्स खा रही थी और टीवी देख रही थी। वो काफी फैटर हो गई थी। वो चिप्स चबा रही थी। मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग्स देख देख कर थक गई हूं। क्या तुम अपने उस सिस्टम से कुछ न्यू नहीं निकाल सकते। पिंग गरम फूड बोल लाया। सिस्टम तो कब का डिसअपीयर हो चुका है। कम ऑन, मैंने लंच तैयार कर दिया है। एलिजाबेथ अभी भी चिप्स खा रही थी। उसने कहा, गिव मी अ मोमेंट। उसने अपनी फिंगर से इशारा किया और मैजिक एक्टिवेट किया। उसकी बैक पर रेड विंग्स क्रिएट हो गए और वो चिप्स खाते खाते वहां से किचन की तरफ फ्लाई कर गई। उसने हाथ में चिप्स का एक पीस लेकर पूछा, तुम मुझे इन चिप्स में किस तरह का पॉइजन खिला रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा खाती हूँ उतनी ही लेजियर होती जा रही हूँ। उसने गुस्से में सोचा, डिलिशियस फूड की एड में मुझे इस एक्टिंग पॉइजन से पैरालाइज कर रहा है, मुझे टोटल डिप्रेविटी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पिंग ने उसके लिए शेल्फ पर फूड लगाया। इन चिप्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा खाने से फैट जल्दी एक्यूमुलेट हो सकता है और लोग नेचुरली ओबीस हो जाते हैं। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने वाला था, एलिजाबेथ ने अपने बड़े स्टमक की तरफ देखा। फैट। उसने अपने पेट पर फैट दबाया, एक डीप सी मैजिक कास्ट किया और खुद को घेर लिया। वो उस मैजिक में फ्लोट करने लगी, हार्मफुल एट्रीब्यूट कन्वर्जन मैजिक, और उसके शरीर का एक्स्ट्रा फैट डिसअपीयर हो गया। वो नॉर्मल हो गई। सॉरी, मेरे शरीर में जमा सारा फैट मैजिक पावर में कन्वर्ट हो गया है। पिंग सरप्राइज था। फैंटास्टिक, मैजिक को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। एलिजाबेथ लंच के लिए चेयर पर बैठी और हंसी। मैंने तुम्हारी एक और ट्रिक नाकाम कर दी। कैसा फील हो रहा है। वेरी डिसअपॉइंटेड राइट। पिंग ने स्केयर्ड फेस से हंसते हुए कहा, आप जो भी कहें करेक्ट है, लेट्स ईट। एलिजाबेथ ने एक्साइटेडली फोर्क और स्पून उठाया। आज का लंच मेरे टेस्ट को परफेक्टली सूट करता है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो तेजी से खाने लगी। पिंग ने कहा, वेट, धीरे धीरे खाओ। उसने टायर्ड फेस से सोचा, अगर ये इनफ नहीं है तो मैं और मेक कर सकता हूं। लगता है मुझे कुछ टाइम के लिए डीमन क्वीन के साथ ऐसे ही रहना होगा। उसके मुंह में फूड था। इसका क्या मतलब है। उसके माइंड में एक ईविल फेस वाले पिंग ने एक स्केयर्ड लिटिल फैटी एलिजाबेथ पिग को ग्रैब करने की कोशिश की। तुम अभी भी बहुत वीक हो, तुम्हें किल करने से पहले फैटन अप तो कर लूं। पिंग उठा। डिजर्ट के लिए मैं उसे गेट करता हूं, जबकि वो पीछे अपनी ही थॉट्स में लॉस्ट थी। उसने गुस्से में टेबल पर फिस्ट स्लैम की। इनफ। क्या वो मुझे एक पिग की तरह ट्रीट कर रहा है। इस पास्ट ईयर में मैं 10 टाइम्स से ज्यादा ब्रेक थ्रू कर चुकी हूं। अब मेरे पास उसे चैलेंज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। लेट्स हैव अ डिसाइसिव बैटल। लेकिन जैसे ही पिंग ने फ्रिज का दरवाजा खोला और उसके लिए टेस्टी डिजर्ट निकाला, ये एलिजाबेथ की फेवरेट पुडिंग है, वो प्लीज्ड हो गई। उसकी आईज हैप्पीनेस से ग्लो करने लगी और वो जंप की। ग्रेट, इसे अभी मुझे दो। पिंग मुस्कुराया। फॉर्चुनेटली इस डीमन क्वीन से डील करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। सही फूड होने से वो क्विकली काम डाउन हो जाती है। घर के बाहर माउंटेन साइड पर एक ओल्डर मैन एक गर्ल का हाथ पकड़े रनिंग कर रहा था और उनके बिहाइंड पर्पल हुडेड रोब्स पहने 3 मॉन्स्टर्स फ्लाई कर रहे थे। ओल्डर
मैन और गर्ल के फेसेस और बॉडीज पर स्क्रैच मार्क्स थे। लग रहा था कि वे उन मॉन्स्टर से एस्केप करने के लिए भाग रहे थे। एक मॉन्स्टर ने ओल्डर मैन पर अटैक करने के लिए जंप किया। बीस्ट ने एक डार्क स्पेशल टीयरिंग मैजिक कास्ट किया और ओल्डर मैन की तरफ शूट कर दिया। ओल्डर मैन डर के और स्पेशल टीयरिंग मैजिक की वेव्स ने उन्हें सराउंड कर लिया। मॉन्स्टर ने एक डार्क नेल केज मैजिक कास्ट किया। तभी जमीन से स्मोक उठा और ओल्डर मैन ने गर्ल को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी स्वॉर्ड उठाई। वो मुड़ा। ईविल, जब तक तुम्हारे फादर इन्हें होल्ड देम बैक करते हैं, तुम टाउन की तरफ भागती रहो, वहां तुम सेफ रहोगी। ईविल डरी हुई थी और टीरी आइज से बोली, नो, मैं आपको पीछे लीव हिम बिहाइंड करके अकेले एस्केप नहीं कर सकती। ईविल के फादर ने मॉन्स्टर्स को स्टेयरिंग करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी एक मॉन्स्टर ने एक गोस्ट फायर जायंट मैजिक बॉल कास्ट की। ईविल फादर की आईज एक फ्लेम की तरह ग्लो करने लगी। वो गुस्से में चिल्लाया, इसे क्विकली फिनिश करना होगा, अ मोस्ट डिसाइसिव मूव का यूज करके। और फिर उसने मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए अपनी फ्लेम जैसी मैजिक सोर्ड घुमाई और गोस्ट फायर जायंट मैजिक बॉल को कट कर दिया। ईविल के फादर की मैजिक सोर्ड की फ्लेमिंग वेव्स ने एक मॉन्स्टर्स को स्लाइस कर दिया। मॉन्स्टर की स्लाइस बॉडी गिर रही थी और दूसरे मॉन्स्टर ने उसका नाम पुकारा, गु। फिर उसने अपना हैंड एक्सटेंड किया, स्लाइस्ड मॉन्स्टर को अपनी तरफ पुल किया और अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया। वो दोनों एक साथ ट्रांसफॉर्म होकर एक 2-हेडेड जायंट बबलिंग मॉन्स्टर बन गए। उनका नाम था गुजीडेक। डार्क ऑरा ने उन्हें सराउंड कर लिया और वे और प्रोमिनेंट होने लगे। तभी ईविल ने एंग्रीली एक नेचुरल मैजिक एरो कास्ट किया। उसने मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट किया और शाउट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी फादर। नेचुरल मैजिक एरो मॉन्स्टर की तरफ शूट हुआ और एंड हो गया। ईविल के फादर ने अपनी सोर्ड रेज की, क्या तुम डार्क गिल्ड के अपोस्टल्स को हैंडल नहीं कर सकती? मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कब तक होल्ड देम बैक कर पाऊंगा, सो हरी। 2-हेडेड मॉन्स्टर अब एक सिंगल हेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसने जमीन को टच किया और जमीन को डिस्ट्रॉय करता हुआ ईविल के फादर को किल करने के लिए दौड़ा। जमीन क्रैक हो गई। मॉन्स्टर ने अपना हैंड क्लेंच किया और अटैक करने के लिए जंप किया। ईविल के फादर ने अटैक को डॉज करने के लिए अपनी सोर्ड रेस की, लेकिन मॉन्स्टर ने सोर्ड पर पंच मारा और उन्हें दूर थ्रू हिम अवे कर दिया। ईविल के फादर जमीन पर ड्रैग्ड होते हुए एक रॉक से जा टकराए। उनके माउथ से ब्लड निकलने लगा। टीरी आइज से ईविल चिल्लाई, फादर। ईविल के फादर ने रॉक का सहारा लिया और ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, मेरी वरी मत करो, गो क्विकली। तभी तीसरा मॉन्स्टर उनकी तरफ जंप किया और उस एक सिर वाले मॉन्स्टर के शोल्डर पर बैठ गया। पहले मॉन्स्टर ने तीसरे मॉन्स्टर को भी अब्सॉर्ब कर लिया और वे एक जायंट मॉन्स्टर बन गए। 3 मॉन्स्टर्स गुजिगू टुगेदर। इसके बाद वे और भी बिगर होने लगे। उन्होंने अपना हैंड स्ट्रेच किया और एक मैजिक ऑरा कास्ट किया, जबकि ईविल स्केर्ड अपने सिवियरली इंजर्ड फादर के पास बैठी थी। मैं तुम्हारे साथ रिटर्न करूंगी, प्लीज मेरे फादर को स्पेयर कर दो। बीस्ट ने अपना माउथ खोला और ईविल को स्टेयरिंग करते हुए कहा, डाई। ईविल डर गई। बीस्ट ने उसे किल करने के लिए मैजिक ऑरा शूट करने के लिए अपना हैंड रेज किया, लेकिन इससे पहले कि बीस्ट अटैक करता, कोई बिग चीज मॉन्स्टर पर गिरी और उसे जमीन में स्टैब कर दिया। चारों तरफ डस्ट और स्मोक फैल गया। ईविल ने अपनी आईज क्लोज की और फिर स्लाइटली खोली। वो अपने सामने लॉर्ड मैमथ को देखकर सरप्राइज्ड रह गई। मॉन्स्टर लॉर्ड मैमथ की कलोसल बॉडी के नीचे क्रश हो गया था। लॉर्ड मैमथ इतना बिग था कि उसके लार्ज हॉर्न्स लगभग स्काई को टच कर रहे थे और उसके हेड पर एक हट थी। हट की बेल रिंग हुई और इनसाइड से एक इमॉर्टल फ्रॉग बाहर आया। रिबिट, बड़े भाई, क्या डेंजर क्लियर हो गया है? हमें इन 2 हार्मलेस ह्यूमंस के साथ क्या डील करना चाहिए? रिबिट, इमॉर्टल फ्रॉग के हेड पर एक डॉग कैनल था और उस कैनल से वनकाई भौंकता हुआ बाहर आया। हार्मलेस ह्यूमंस को हार्म मत पहुंचाओ, मैं इन्हें बैक ले जाऊंगा ताकि मास्टर्स इनसे डील कर सकें। रिबिट। इसके बाद ईविल ने अपनी आई स्क्वीजेस की और टैजी से उठकर बैठ गई। मॉन्स्टर्स, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज्ड रह गई कि वो एक रूम में बेड पर है। उसने अपना हेड टर्न किया, ये स्ट्रेंज प्लेस कहाँ है और मेरे फादर कहाँ हैं? फिर उसे रिमेंबर्ड हुआ, उसके फादर सिवियरली इंजर्ड थे। वो वरीडली चिल्लाई, फादर सीरियसली इंजर्ड हैं, अगर उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। उसने ब्लैंकेट रिमूव किया और फ्लोर पर जंप किया। फादर, आपको हैंग इन देयर करना होगा। वो एग्जिट की तरफ रैन और डोर स्लैम करते हुए अपने फादर को पुकारने लगी, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज्ड रह
कई कि उसके फादर यार्ड में खड़े हैं, होली हील्ड, और अपने मसल्स दिखा रहे हैं। पिंक पास खड़ा क्लैप कर रहा था। फ्रेंडली अंकल, ऐसा लुक के लिए आपने जरूर बहुत टाइम ट्रेनिंग में स्पेंड किया होगा। ईविल के फादर ने रिस्पॉन्ड किया, एक वॉरियर होने के लिए फिजिकल फिटनेस फंडामेंटल है। एलिजाबेथ और वानकाई भी वहीं थे। पिंग ने एक्साइटेडली कहा, तो ये अनदर वर्ल्ड का वॉरियर प्रोफेशन है। ये तो एस्टाउंडिंग है। वंकाई ने पिंग को नोटिस किया और उसके चारों और बार्किंग करता हुआ रनिंग करने लगा। एलिजाबेथ को वंकाई की वॉइस अनोइंग लगी। उसने गुस्से में उसे किक किया और थ्रू हिम अवे। वंकाई जमीन पर साइड टू साइड हिट हुआ और दूर जा गिरा। एलिजाबेथ के पिंक माउस शूज दिखाई दिए। उसने गुस्से में वंगाई को स्टेयरिंग करते हुए कहा, किसने कहा था तुम्हें इन रिफराफ को बैक लाने के लिए, स्टूपिड डॉग। वंकाई डर गया और कांपती हुई वॉइस में विम्पर्स करने लगा, जबकि पिंग ईविल के फादर के मसल्स को टच कर रहा था, एक्सीलेंट और स्टर्डी। जवाब में ईविल के फादर ने हेड डाउन किया, आईज क्लोज की और साइलेंट रहे। फिर उन्होंने अपने मसल्स दिखाए। जब मिस्टर लेइंग को ये लाइक्स हैं तो मैं इन्हें हाइड नहीं करूंगा। उन्होंने 100% बैटल सोल बर्निंग पावर्स का यूज किया और पिंग को अपने मसल्स दिखाए। ईविल के फादर की शर्ट मसल्स से टोर्न हो कई पिंग ये सीज है और हाईली एक्साइटेड हो जाता है और उनके लिए चीयरिंग अप करने लगता है, जबकि ईविल वहां सरप्राइज्ड खड़ी थी। फादर, आप क्या कर रहे हैं? उसके फादर ने हेड अप किया और वरीडली पूछा, ईविल, तुम फाइनली वोक अप? फिर उसने सोचा, फादर अपने सेवियर्स को प्लीज करने की कोशिश कर रहा था। पिंग ने ईविल की तरफ देखा और मुस्कुराया। इट्स लाइक दिस। एलिजाबेथ जेलस हो जाती है, पिंग के सामने अपीयर होती है और अपने आर्म्स फोल्ड कर लेती है। उसने गुस्से में ईविल को घूरा। अब जब तुम अवेक हो गई हो तो गेट आउट। फिर वो उसकी तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। ईविल उसके बिहेवियर से सरप्राइज्ड थी। एलिजाबेथ उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आईज में गुस्से से घूरा। मैं फर्स्ट आई थी। ईविल उसे देखकर ट्रेम्बलिंग करने लगी। तभी पिंग वहां आया। एलिजाबेथ का शोल्डर थपथपाया और बोला, गेस्ट्स का आना रेयर है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक। इसके बाद पिंग ने लिविंग एरिया में ईविल और उसके फादर को टी सर्व की। सॉरी, इस रूरल प्लेस में मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ गुड नहीं है। ये बेयर टी है जो मैंने खुद बनाई है, प्लीज टेक इट। कप होल्ड करके ईविल ने पूछा, फादर, क्या ये वही मिराक्युलस पोशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? पिंग ने केटल पकड़ा और सिर खुजलाया। ये तो टू एग्जैजरेटेड है। मैंने बस उन्हें पहले कुछ कोल्ड हेल्थी वाटर पिलाया था। एलिजाबेथ पिंग के बगल में बैठी अपना लाइम जूस पी रही थी। इन 2 वीक ह्यूमंस को बैक लाना। पिंग कौन सा ईविल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है? ईविल के फादर ने वरीड फेस से कहा। हालांकि मैं उस टाइम अनकॉन्शियस था, मुझे वेगली रिमेंबर्स है। कुछ आवर्स पहले पिंग फार्मिंग कर रहा था। वंकाई अनकॉन्शियस ईविल और मुझे फ्लाइंग करते हुए और हमिंग करते हुए उसके पास लाया। पिंग ने केटल से मुझे वाटर पिलाया और वो वाटर पीते ही मैं क्विकली हील हो गया। मुझे कॉन्शियसनेस आ गया और मैंने अपनी बॉडी में पावर का सर्ज फील किया। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ईविल के फादर ने सैड फेस से कहा, अगर मिस्टर पिंग की हेल्प ना होती तो मुझे अफ्रेड है कि मैं अपनी डॉटर को फिर नेवर सी कर पाता। ईविल ने टी की तरफ देखा। इतनी प्रेशियस थिंग, क्या हम इसे ड्रिंक कर सकते हैं? पिंग ने अपना हेड टच किया और हंसा। एडवेंचरर्स इतनी नाइसली स्पीक करते हैं, पोलाइट होने की कोई नीड नहीं है। ईविल के फादर ने पिंग को थैंक्ड किया और फिर दोनों ने टी पी। जैसे ही टी उनकी बॉडीज में गई, उनकी आईज वाइड ओपन हो गईं और दोनों ने अपनी बॉडी में लाइटिंग पावर का सर्ज फील किया जो उनकी आईज और माउथ्स से शाइन कर रहा था। उन्हें लगा जैसे वे गोल्डन व्हीट क्रॉप्स पर लाई कर रहे हैं, फाइट गाउन्स पहने हुए और ब्यूटीफुल स्काई को ग्लांस कर रहे हैं जिस पर बर्ड्स चर्प कर रहे थे और गोल्डन शाइनिंग बॉल्स उन्हें सराउंड कर रहे थे। डॉट ईविल के फादर ये सब सीइंग इमोशनल हो गए और उनकी आईज से टीयर्स फ्लो होने लगे। वो सीन उनकी आईज में एंड हो गया और उनकी पावर्स एडवांस्ड हो गईं। ईविल के फादर 3 स्टार आर्चमेज से 4 स्टार आर्चमेज बन गए, जबकि ईविल 1 स्टार मेज से 1 स्टार आर्चमेज बन गई। यस, मदर की एल्फ ब्लड लाइन भी अवेकेंड हो गई है और मेरे ईयर्स ग्रो हो गए हैं। फिर दोनों ने साइक किया। इन बाउंड्रीज को विटनेस करने के बाद अब नथिंग मैटर्स एनीमोर। पिंग ने कहा, कम ऑन, मैं तुम्हें अनदर कप देता हूं। टीरी आइज और वेविंग हैंड के साथ ईविल के फादर ने कहा, दैट्स इनफ। रियली मिस्टर पिंग, दैट्स इनफ। फिर उसने सोचा, मिस्टर पिंग गॉडली है, हम ये टॉर्मेंट स्टैंड नहीं कर सकते। पिंग ने हेड डाउन किया। राइट। फिर उसने सोचा, मैं उन्हें ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करना लव करता।
बट एलिजाबेथ वो सब ले गई, और अगर मैं उन्हें बैक लेता हूं तो इससे डीमन क्वीन अनॉय हो सकती है। एलिजाबेथ ने स्ट्रॉ से जूस पीते हुए कहा, एवरीथिंग एल्स इज हर्स, इसके बारे में थिंक भी मत करना। पिंग ने कहा, अगर उन्हें सर्व करने के लिए कुछ था, आई एम सॉरी। ईविल और उसके फादर दोनों ट्रेम्बल करने लगे और क्लोज्ड आइज के साथ वे साइलेंट रहे। पिंग ने ईविल के फादर का नेम लिया। अंकल बर्स, आप पर अटैक कैसे हुआ? बर्सेस के फेस पर स्वेट की एक बीड आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर पिंग, ये ईविल की बॉडी में एल्फ ब्लड लाइन की वजह से है। ईविल ने बताया, मेरी मदर एल्फ रेस की सेंटेस थी और मेरे फादर से लव होने के बाद उन्होंने मुझे बर्थ दिया, पर दी एल्फ रेस दूसरी रेसेस के साथ इंटरमैरिजेस को फॉरबिड्स करती है। पिंग ने सरप्राइज्ड फेस से पूछा, तो एल्व्स तुम्हें कैच करने की ट्राइंग कर रहे हैं? एलिजाबेथ ने जूस ग्लास साइड में रखा। नॉनसेंस। रेसेस के बीच इंटरमैरिज बैन बहुत लॉन्ग अगो अबॉलिश हो गया था, जब डीमन क्वीन ने वर्ल्ड को यूनिफाइड किया था। पर्स ने हेड डाउन किया। ये एक लॉन्ग स्टोरी है। जब से ईविल की मदर को एल्फ के होली लैंड पर रिटर्न करने के लिए फोर्स्ड किया गया था, मैं ईविल को लेकर हाइड अवे हो गया। पिंग ने कहा, आई सी, तो एल्व्स ने फिर भी तुम्हारे एग्जिस्टेंस का फाइंड आउट कर लिया, सो उन्होंने तुम्हें कैच करने के लिए पीपल सेंड किए। फिर उसने सोचा, इनक्रेडिबल, लगता है जैसे रोमियो एंड जूलियट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। पर्स ने हैंड वेव किया। मेरी वाइफ के सैक्रिफाइसेस की वजह से एल्फ ट्राइब ने हमें स्पेयर करने का डिसाइड किया था। इस टाइम जो हमें चेसिंग कर रहे हैं वो डीमन रेल्म से डार्क गिल्ड के एनवॉयस हैं। पिंग मुड़ा। एलिजाबेथ, डीमन रेल्म, डार्क गिल्ड, क्या यह हो सकता है? एलिजाबेथ उठती है, अपना राइट फुट काउच पर रखती है, उसकी तरफ पॉइंट करती है और चिल्लाती है, तुम्हारा क्या मतलब है? पिंग ने उसके सामने हैंड्स फोल्ड किए और उससे अपोलोजाइज किया। उसने अपने आर्म्स और लेग्स क्रॉस किए, काउच पर बैठ गई और बोली, मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो, डीमन रेल्म में ये डार्क गिल्ड कहां से आया और वो एल्व्स को क्यों कैप्चर कर रहे हैं? पर्स ने स्केर्ड फेस से एक्सप्लेन किया, डार्क गिल्ड उस डीमन क्वीन को रिजरेक्ट करने के लिए मिस्टीरियस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जिसने एक बार वर्ल्ड को यूनिफाइड किया था। एलिजाबेथ ने अपनी चिन छुई, तो एल्व्स उनके मटेरियल्स में से एक हैं। इतना कि मैं भी, जिसने अपनी ब्लड लाइन को अवेकेंड भी नहीं किया है, उनका टारगेट बन गई। फिर उसने सोचा, उन्होंने कहा इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पिंग स्केर्ड फेस से साइलेंट रहा और एलिजाबेथ ब्लैंक फेस से उसके बगल में बैठ गई। फिर वो मुड़ी और उसे उसके कॉलर से पकड़कर चिल्लाई, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। पिंग ने अपना हैंड हिलाया, उसे काम करने की कोशिश की। मुझे पता है आप शुरू से यहीं थीं। काम डाउन। ईविल ने अपने फादर से पूछा, वो क्या डिस्कसिंग कर रहे हैं? बर्स ने कहा, नोसी मत बनो। एलिजाबेथ ने पूछा, लगता है सिर्फ 1 ईयर में बाहर अर्थ शैटरिंग चेंजेस आए हैं। तुम लोग कहते हो कि डीमन क्वीन पहले ही डेड है। बर्स ने जवाब दिया, क्या आप ही डीमन क्वीन नहीं है? एलिजाबेथ 500 ईयर्स से मिसिंग है। अगर वो स्टिल अलाइव होती तो वो कब की वर्ल्ड पर रूल करने लौट चुकी होती। पिंग डर गया, अपने हैंड चबाने लगा और ट्रेम्बलिंग करने लगा। 500 ईयर्स? एलिजाबेथ तो यहां सिर्फ 1 साल से ज्यादा समय से रह रही है। एलिजाबेथ ने काउच पर झुककर पूछा, रूमर क्या कहता है, वो कैसे मरी? ईवल ने कहा, लिटरेचर के अनुसार लेजेंडरी हीरो ने डीमन क्वीन एलिजाबेथ को किल कर दिया। पर्स ने हैंड हिलाते हुए सेंटेंस पूरा किया। कहा जाता है कि बैटल पूरे 1 मंथ तक चली थी। फाइनली लेजेंडरी हीरो ने हीरो कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और ईविल डीमन क्वीन के साथ मर गया। एलिजाबेथ फ्यूरियस हो गई, उसकी आईज ग्लो करने लगी और एक लाइटिंग डार्क रेड ऑरा रिलीज हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईविल और बर्स ने खुद को एक डार्क रेड वर्ल्ड में पाया। जमीन पर सिर्फ उनके स्केलेटन्स पड़े थे। ईविल डर गई, फादर ये फिर से कौन सी बाउंड्री है? बर्स भी डरा हुआ था। नो, ये प्योर किलिंग इंटेंशन है। एलिजाबेथ ने उन्हें घूरा, वो रूमर फॉल्स है, और डार्क वर्ल्ड डिसअपियर हो गया। ईविल और बर्स दोनों डर गए और बोले, यस। पिंग ने अपनी फिंगर अपनी तरफ की, दैट्स राइट, क्योंकि वो लेजेंडरी हीरो मैं हूं। फिर उसने सोचा, सिस्टम ने यही कहा था। ईविल और बर्स दोनों डर गए, उनकी आईज और नोज पूरी खुल गईं। उन्होंने हाथ उठाया। व्हाट? पिंग मुड़ा, एलिजाबेथ की तरफ देखा और कहा, शी। फिर उसने अपनी आईज ढकी एलिजाबेथ की तरफ पॉइंट किया और बोला, शी इज द डीमन क्वीन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से ईविल और बर्स जमीन पर गिर पड़े। उनकी नोज और आईज से ब्लड बहने लगा। इसके बाद उनकी आईज वाइट हो गईं और माउथ से सलाइवा बबल्स निकलने लगे। एलिजाबेथ ने एंग्रीली पाउटेड किया। उसने जो समझा वो ये था,
पिंग एक ईविल लाफ के साथ उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था और उसका मॉकिंग कर रहा था। देखो डीमन क्वीन, मैंने तुम्हें यहाँ इम्प्रिजन्ड कर लिया है। उसने गुस्से में टेबल पर हैंड स्लैम किया और चिल्लाई, इनफ। पिंग, ईविल और बर्स डर गए और पीछे हट गए। एलिजाबेथ गुस्से में मुड़ी, आगे बढ़ी और बोली, मैं तुम लोगों को और एंटरटेन नहीं करूंगी। वो पीछे बैठे कांपते हुए उसे जाते हुए देखते रहे। एलिजाबेथ ने गुस्से में ग्रिट्स किया, स्टिंकी पिंग, मैं समझ गई। उसने इन लोगों को वापस मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए सेव किया है। ही हैज गॉन टू फार। उसने डोर स्लैम किया और चली गई। पिंग दरवाजे की तरफ देखता रहा, स्पीचलेस। बर्स ने एक्सहेल किया, फिर ट्रेम्बलिंग करते हुए उसने पूछा, मिस्टर पिंग, सॉरी टू बॉदर यू। फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? हमारे साथ डील करने के लिए? पिंग ने ट्रेम्बलिंग करते हुए अपने नी पकड़े। मुझे भी नहीं पता। लेट्स काम डाउन फर्स्ट। फिर वो सोचने लगा। एलिजाबेथ के टाइम बैरियर तोड़ने के बाद यहाँ का टाइम केओटिक और आउट ऑफ सिंक हो गया, जब तक कि ये होली सिंक्रोनाइज नहीं हो गया। बाहर 500 इयर्स बीत चुके हैं। उस नाइट बर्स और ईविल बेड पर लेटे हुए थे, ब्लैंकेट ओढ़े हुए। ईविल डरी हुई थी और ट्रेम्बलिंग कर रही थी। उसने विस्पर्ड किया, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 500 इयर्स पहले का ट्रूथ ऐसा होगा। डीमन क्वीन को लेजेंडरी हीरो से लव हो गया। उसने वर्ल्ड गिव अप कर दिया और ठीक उसी की तरह हाइड अवे करने का चोज किया। बर्स ने विस्पर्ड किया, हमें खुद को उनसे कंपेयर करने का कोई राइट नहीं है। मिस्टर पिंग ने कहा है, पहले काम डाउन। वो जरूर सोच रहे होंगे कि हमें स्पेयर करना है या नहीं। नॉनसेंस टॉक मत करो, ईविल ने पूछा। बट इफ मिस्टर पिंग हमें किल करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें फर्स्ट प्लेस में सेव क्यों किया? बर्स ने रूफ की तरफ देखा और विस्पर्ड किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कैजुअली हमें सीक्रेट टी से एडवांस स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की और लगभग हमारा गला घोंट दिया था। उनकी आईज में हम एंट्स से डिफरेंट नहीं हैं। किल करना है या स्पेयर करना, सब कुछ उनके मूड पर। अचानक कमरे के डार्कनेस में किसी ने अपना फुट पटका और एक ईविल स्माइल के साथ उसने पूछा, तुम लोग इतनी लेट तक स्लीपिंग नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ईविल टीरी आइज से स्केर्ड थी और मुड़कर देखने लगी। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पिंग था। उसने उन्हें कार्ड दिखाया, मुस्कुराया और पूछा, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? प्लेइंग कार्ड्स के बारे में क्या ख्याल है? पर्स ने स्केर्ड होकर उठते हुए कहा, प्ले कार्ड्स? उन्होंने लाइट के लिए एक कैंडल जलाई और उसे फ्लोर पर रख दिया। तीनों फ्लोर पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। पिंग ने कहा, रूल्स क्लियर हैं। बर्स ने बस हूं कहा। ईविल ने अपने फादर की तरफ देखा और सोचा, जैसा फादर ने कहा, यह मिस्टर पिंग का हमारे लिए टेस्ट है, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किल करना है या नहीं। पिंग ने अपना हैंड हिलाया, मुस्कुराया और बोला, वेल, मैं कार्ड्स डील करना स्टार्ट करता हूं। ईविल ने गल्प्ड किया, मिस्टर पिंग, क्या मैं पूछने की हिम्मत कर सकती हूं कि इस गेम का नेम क्या है? कार्ड से एक सिनिस्टर ऑरा निकल रहा था। पिंग को अचानक रियलाइज हुआ, अरे ये तो मुझे स्टम्प्स कर गया। लेट मी थिंक। उसने अपने माइंड में गेम का नेम डिसाइड करते हुए सोचा, लैंडलॉर्ड। शायद इस वर्ल्ड के लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होगा। उसने चुटकी बजाई, गॉट इट। चलो इसे ड्रैगन फाइट बुलाते हैं। ईविल और बर्स दोनों स्केर्ड हो गए और पीछे हट गए। ड्रैगन फाइट। उसी टाइम एलिजाबेथ अपने मिनिएचर फॉर्म में अपनी हाई लेवल मैजिक कंसीलमेंट टेक्निक को एक्टिवेट करके उनके पीछे अपसाइड डाउन फ्लोट कर रही थी। क्या ड्रैगन फाइट्स? पिंग चाहता क्या है? पिंग ने अपना हेड छुआ, जैसे कि दो ब्रेव हीरोज को ड्रैगन को डिफीट करने के लिए ज्वाइंट फोर्सेस करना होगा। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम हीरो बनोगे या ड्रैगन, उन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो तुम ड्रॉ करोगे। बर्स डर गया और उसे बहुत स्वेटिंग होने लगी। उसने ईविल की तरफ मुड़कर विस्पर्ड किया, ये हमारे लिए एक टेस्ट है। उनके विजन में एक ईविल फेस वाला पिंग उनकी तरफ देख रहा था। अब मैं कार्ड्स डील करना स्टार्ट करूंगा। चूज करने से पहले केयरफुली थिंक करना याद रखना। पिंग ने कार्ड सेट किया और हंसा, पहले मेरा कार्ड देखो। बिग आइज, हरी अप। पर्स ने अपनी डॉटर ईविल से कहा, हेजिटेशन के लिए कोई रूम नहीं है। नाउ टेक हर कार्ड्स। उसने डरते हुए कार्ड उठाया, यस फादर। अचानक उनके चारों ओर सब कुछ एक दूसरे डार्क लाइटिंग वर्ल्ड में बदल गया। ईविल और बर्स दोनों सरप्राइज थे। बर्स सोचने लगा, अनदर realm? ईविल ने फ्लोर पर हैंड छुआ और उसे बहुत स्वेटिंग होने लगी। ये गुड नहीं है। सिर्फ कार्ड्स उठाने से मेरी सारी मैजिक पावर ड्रेन हो गई। उसने कांपती हुई वॉइस में अपने फादर से अपोलोजाइज किया। बर्स ने वरीड फेस से रिस्पॉन्ड किया, इट्स ओके, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पिंग ने कार्ड सेट किए और पूछा, तो तुम लोग ड्रैगन बनना चाहते हो? उसने अपने कार्ड सेटअप की तरफ देखा और सोचा, हालांकि बहुत बिग कार्ड्स नहीं हैं, फिर भी ये एक परफेक्ट सेट है।
इसमें सिग्निफिकेंट और माइनर किंग्स भी हैं। नॉट बैड बट वर्थ अ शॉट। ईविल और बर्स ने भी अपने कार्ड्स अरेंज किए। बर्स ने डर कर कहा, मैं नहीं चाहता। ईविल ने रिस्पॉन्ड किया, मैं चाहती हूँ। फिर वे दोनों अपने कार्ड्स की तरफ देखकर सोचने लगे। अगर हमें एक और 4 और 2 एज मिल गए तो हमारे पास एक विनिंग हैंड होगा। पिंग ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते? उन्होंने सिर हिलाया। पिंग ने एक्साइटेडली अपने फोल्डेड कार्ड्स उनकी तरफ फेंके। तो फिर मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। उसने अपने कार्ड्स दिखाए। 3 कार्ड्स, 8, 10 और किंग। पिंग ने कार्ड्स देखे, एक सैड फेस बनाया और कहा, दिस। जबकि ईविल और बर्स डरकर ट्रेंबल कर रहे थे। क्या मिस्टर हमारी परफॉर्मेंस से डिससैटिस्फाइड है? पिंग ने कहा, मैं फर्स्ट प्ले करूंगा, मेरी टर्न है, अंकल बर्स। बर्स ने नॉड किया और कार्ड सिलेक्ट किया। अगर हम ये टेस्ट पास कर गए तो मिस्टर पिंग हमें स्पेयर कर देंगे, सो हम गिव अप नहीं कर सकते। अचानक वो सरप्राइज्ड रह गया और उसने एक सिनिस्टर ऑरा से गिरा कार्ड उठाया। हर टाइम जब हम एक कार्ड प्ले करते हैं, इसकी कॉस्ट हमारी लाइफ फोर्स होती है। बर्स का हैंड डिमोनिक ऑरा में लिपटा हुआ श्रिवल्ड हो गया। उसने ए और जे का कार्ड पिंग के सामने फेंका। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें कुछ गलत या अजीब लगे तो डिस्कशन चैट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी मदद से मैं और बेहतर बना पाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।